नाजरीन कराम, भारत का नाम सुने तो सबसे पहला ख्याल ताज महल का आता है। इसके मीनार, मेहराब और मखरूती गुंबद अपने देखने वालों को सहर अंगेज कर देते हैं। एक ऐसा जादू भरा मंजर कि स्याह दुनिया ही भूल जाए। ये अजूबा अपनी बनावट में कहीं भी झूठ बोलता नजर नहीं आता। इसके चारों तरफ इश्क रक्सा है और शाहजहां की वो पुरसरूर रूह लोगों के तासरात देकर 400 साल कबल तामीर होने वाले इस शाहकार पर फख्र महसूस कर रही है। यूनेस्को ने ताजमहल को दुनिया का सबसे अमीर विरसा करार दिया है और नोबेल ऑफ इंडिया ने तो इसे वक़्त के गाल पर लड़कता आंसू करार दिया है। आज भी ताजमहल में एक शानदार मस्जिद है जिसमें लोग जुमा की नमाज अदा करने दूर दराज से आते हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए दरिया जमुना में खुसूसी कश्तियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया और कहा गया। यहाँ हम चंद ऐसे हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो मोहब्बत की इस निशानी यानी ताजमहल से मंसूब हैं। ये हक़ाइक़ दुनिया मैगज़ीन ने अपनी एक रिपोर्ट में भी शाया किए थे। नाजरीन, दुनिया के 7 अजायबात में से एक अजूबा ताजमहल है। यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा सयाह सैर को आते हैं। सन 2001 में 2 मिलियन से ज़ायद लोगों ने यहाँ का रुख किया था। इसे आगरा का बुर्ज भी कहा जाता है। ताजमहल में दाखिले की टिकट की शरह मुकामी लोगों के लिए सस्ती है, जबकि गैर मुल्कियों के लिए ये सहूलत नहीं है। इससे करोड़ों का ज़र मुबादला कमाया जाता है और उन तमाम गाड़ियों पर यहाँ पाबंदी आयद है जो आवारगी का बायस हों। ताजमहल के 4 मीनार हैं। चारों के चारों महल की बुनियाद से उठाए गए हैं और ऐसा ज़लज़ले के मुमकिना नुकसानात से बचने के लिए किया गया है। अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो सिर्फ मीनार ही गिरेगा और बाकी इमारत महफूज रहेगी। ये बात राज की है कि सयाह हर तरफ से चारों मीनारों को एक ही जाविये से देख सकते हैं। उस वक़्त के माहिर तामीरात ने इसकी तामीर में फीसा गौरस का फार्मूला अपनाया और तवाज़ुन के तमाम रियाज़ियाती फार्मूलों से इस्तिफ़ादा किया। नाज़रीन कराम, ताजमहल से बहुत सी फ़र्ज़ी दास्तानें भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शाहजहां दरिया जमुना पर एक स्याह ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। शाहजहां ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने माहिरीन तामीरात से किया कि ताजमहल के मुकाबले में इस तर्ज का स्याह ताजमहल भी बनाया जाए, लेकिन ये बेल मुंडे न चढ़ सकी और औरंगज़ेब आलमगीर ने इस मंसूबे को आड़े हाथों लिया और अपने बाप को कैद करके हिंदुस्तानी अवाम के पैसे को मज़ारों मकबरों पर खर्च करने से बचाया। आज भी दरिया जमुना के किनारे इस काले महल के निशान देखे जा सकते हैं और एक कहानी हमेशा गर्दिश में रही कि शाहजहां ने उन तमाम मामारों के हाथ कलम करवा दिए थे जिन्होंने ये शाहकार बनाया था। इसकी वजह ये बताई जाती रही है कि इसके शाहकार की नकल तैयार ना की जा सके, लेकिन नाजरीन ऐसा नहीं है। ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी नहीं, बल्कि इसकी गवाही खुद आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी देते हैं, जिन्होंने ताजमहल के डिज़ाइन की तैयारी में अहम किरदार अदा किया और वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहे और अपनी तबई मौत मरे। ताजमहल में खालिस्तन सफ़ेद पत्थर यानी संगे मरमर इस्तेमाल हुआ है और इस ज़िमन में चीन, अरब, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका से मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थर मंगवाए गए, जिनमें से तकरीबन 30 तरह के पत्थरों को इस्तेमाल में लाया गया। इन पत्थरों की कदर कीमत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अंग्रेज़ राज में बरसगीर से बेशकीमती पत्थरों को उखाड़ कर बरतानिया ले जाया गया। ताजमहल की खूबसूरती का मंबा इसका मकबरा है, जिसे प्याज की शक्ल का बनाया गया है। खूबसूरत खत्ताती में अल्लाह पाक के 99 नामों को भी कंदा किया गया है। ताजमहल की मजमूई बुलंदी 171 मीटर है। इस शाहकार की तामीर पर 320 मिलियन भारतीय रुपए खर्च हुए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी की सरबराही में 22,000 मजदूरों ने दिन रात इसकी तामीर में हिस्सा लिया। इस तामीर का सारा क्रेडिट उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इन मजदूरों में हर तरह के कारीगर भी शामिल थे। 1000 से जायद हाथियों ने बिल्डिंग मटेरियल को लाने और ले जाने का फरीजा सर अंजाम दिया।
प्रोफेसर बलराज मधोक, ओक और के नरिंदर जैसे खुद साख्ता मौर्रख दुनिया की इस बेमिसाल इमारत को शाहजहां और मुमताज़ महल की लाफानी मोहब्बत की निशानी नहीं समझते, बल्कि इनका दावा है कि ये इमारत राजपूत राजा परमार देव का महल या शिव मंदिर था, जिस पर मुगल शहनशाह ने कब्जा करके अपने मलका के मकबरे में तब्दील कर दिया। हालांकि दुनिया जानती है कि आगरा में दरिया जमुना के किनारे नफीस संगे मरमर से तामीर ये रोज़ा अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर 5वें मुगल हुक्मरान शाहजहां ने तामीर कराया था। फारसी ज़बान में ऐसी तारीखों की कमी नहीं जिसमें इस इमारत की तफसीली कैफियत और बनाने वालों के नाम तक दर्ज हैं। इस ज़मन में अदालत ने इस इस्तदलाल को मुस्तरद कर दिया। इनके अलावा किसी और की जुर्रत न हो सकी कि वो ताज महल को इश्क व मोहब्बत, परियों जिन्नों की कहानी करार दे। वो कहते हैं कि ये कोई 150 साल की कहानी नहीं, यहाँ हिंदुओं का एक मंदिर होता था, लेकिन मुगल दौर में कुछ मुसलमान हुक्मरानों ने अपने अजीज़ों को यहाँ दफनाया था, इसलिए वो दावेदार हो गए। हुमायूं, अकबर और सफदर जंग को भी ऐसी ही इमारतों में दफन किया गया था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शिवा का मंदिर था तो इसके दावा में अरबों हिंदुओं में से सिर्फ चंद लोग ही ये आवाज़ क्यों बुलंद कर रहे हैं? हो सकता है कि इनकी वजह सिर्फ सस्ती शोहरत का हसूल हो। क्या वो ऐसा करके आने वाली नस्लों को गुमराह करना चाहते हैं? बरसीर पाको हिंद के अलावा दुनिया की तारीख ये जानती है कि मोहब्बत की ये लाजवाब दास्तान, जिसको तामीर की सूरत में ताज महल के नाम से याद किया जाता है, इसको मुगलों का ताज कहा जाता है। इसकी तामीर में 22 बरस लगे। ये सन 1631 में शुरू किया गया और सन 1654 में पाया तकमील को पहुंचा। ये शानदार अजूबा इस्लामी, ईरानी और हिंदुस्तानी फन तामीर का जीता जागता सबूत है। माहिरीन के मुताबिक ताजमहल को अजूबा बनाने की एक दलील ये है कि सारा दिन इसके रंग बदलते रहते हैं और बदलते रंगों की ये खासियत खवातीन के मूड की अक्कासी करती है, खास तौर पे मलका मुमताज़ महल के मजाज की। सुबह के वक्त इस महल को गुलाबी शेड में देखा जा सकता है, जबकि शाम को दो दिया सफ़ेद और चांदनी रात को सुनहरी दिखाई देता है। तारीख जानती है नाजरीन कि अर्जुमंद बानो बेगम बहुत हसीन और जमील खातून थी। शाहजहां इनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए और फिर शादी कर ली। वो शाहजहां की तीसरी बीवी थीं। इन्हें मुमताज़ महल का खिताब दिया गया, जो कि हिंदी ज़बान से लिया गया है, जिसका मतलब ये है कि महलों का जादू। मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए जान से हाथ धो बैठी। ये सानिया शाहजहां के लिए इस कदर शदीद था कि चंद ही महीनों में इनके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। नाज़रीन कराम, शाहजहां 5वां मुगल बादशाह था। वो 17वीं सदी में हिंदुस्तान का बादशाह बना। नाज़रीन, तारीख के सफ़े गवाह हैं कि शाहजहां एक अजीम मुगल बादशाह था, जिसकी फन तामीर में दिलचस्पी किसी से ढकी छुपी नहीं। 17वीं सदी में हिंदुस्तान का बादशाह बना और इसके दौरे हुकूमत के दौरान तामीर नौ की एक लहर जारी रही, जिसमें दिल्ली का लाल किला भी शामिल है और इसकी मशहूर तामीरात में एक तामीर ताज महल की भी है, जो उसने अपनी चहीती बीवी मुमताज़ की याद में तामीर करवाया था। नाज़रीन कराम, अपने दौरे हयात के दौरान उसने कई सफ़र किए। कहा जाता है कि कई सफ़रों के दौरान शहनशाह की हर दिल अजीज मलका अर्जुमंद बानो, या जिसको ताज बेगम भी कहा जाता था, सफ़र में उनके साथ होती थी। अर्जुमंद बानो या मुमताज़ महल एक बहुत ही खूबसूरत और ज़हीन खातून थी। वो अपनी रहमदिली और पारसाई के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। सन 1629 में जब मुमताज़ वफात पा गई तो शाहजहां ने इस मकबरे को एक शाहकार बनाने की ठानी। इस मकसद के लिए दरिया जमुना के नज़दीक एक जगह का इंतखाब किया और अपने ख्वाबों के ताजमहल को हकीकत का रूप दे डाला। ताजमहल में बागात हैं जिनमें नहरें बहती हैं, पत्थरों से बनाई गई दीवारें हैं और एक बड़ा दरवाज़ा, और इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 मीटर या 100 फीट के लगभग है। यह मकबरा बुनियादी तौर पर एक मुरब्बा शक्ल का हामिल है जो एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इसके मीनार 41.75 मीटर यानी 137 फीट ऊंचाई के हामिल हैं।
جب محل کی تعمیر اپنے اختتام کو پہنچی تو تب شاہ جہاں کا یہ ارادہ تھا کہ دریا کے مخالف کنارے پر اپنے لیے بھی ایک سنگ مرمر کا مقبرہ تعمیر کروائے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس کا بیٹا اورنگزیب اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور اس کو آگرہ میں نظر بند کر دیا۔ سن 1616 میں شاہ جہان کی موت ہو گئی۔ اپنی بیوی کے قدموں میں ہی اس عظیم شہنشاہ کو دفنا دیا گیا۔ ناظرین، تاج محل ہندوستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ ایک محبت کی ایسی لازوال داستان ہے کہ جس پر صدیوں سے لکھا جا رہا ہے اور صدیوں تک لکھا جائے گا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، اس کے سائے میں سدا پیار کے چرچے ہوں گے، ختم جو نہ ہو سکے گی وہ کہانی دی ہے۔ سنگ مرمر میں سمائے ہوئے خوابوں کی قسم، مرحلے پیار کے آسان بھی ہیں دشوار بھی ہیں، دل کو ایک جوش ارادوں کو جوانی دی ہے، ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل، ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔